देखो भाई, कंटेंट क्रिएशन जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि करें क्या। सबसे बड़ा सवाल तो है करें क्या। करने के लिए जब कुछ नहीं है तो कंटेंट क्रिएट ही कर लेते हैं, 15-20 मिनट का समय लगता है। अब मानते हैं कि नहीं यार ये तो बर्बाद काम है। मैं आपको बताऊं, 2019 में मैं टिकटॉक वीडियो बनाया करता था, बिल्कुल क्रिंज हरकतें। जब आज मैं अतीत के बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है यार क्या पागलपन था वो, क्या पागलों वाली हरकतें करता था। लेकिन उसका भी अपना एक फायदा रहा है, क्योंकि मैंने वो क्रिंज हरकतें की थी, तब जाकर के मुझे आज ये आभास हुआ है कि हाँ यार वो कुछ पागलपन था। अगर मैंने किया ही ना होता तो मुझे कभी पता चल पाता क्या। दूसरी बात, उसके अपने फायदे भी हुए थे, क्योंकि टिकटॉक बनाते बनाते कैमरे के सामने मैं कंफर्टेबल होने लगा, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो रहा था, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन सुंदर हो रहा था। इनफैक्ट उसी दौरान मैंने ड्रेसिंग सेंस पर भी काम करना शुरू किया, अपने ग्रूमिंग पे, अपने हाइजीन पर काम करना मैंने शुरू किया। क्योंकि आपको पता होगा जब आप टिकटॉक बनाते हो तो आपको फिर ड्रेसिंग का बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक नॉलेज रखना पड़ता है, आपको फिर ग्रूमिंग पे ध्यान देना होता है। आप ऐसे ही नहीं आ सकते हो ना टिकटॉक की दुनिया में। भले ही वो बैन हो गया ठीक है, लेकिन वो बहुत कुछ सिखा करके मुझे गया। जैसे कि मेरी नादानियां वो भी मैंने सीखी, हाँ, बहुत कुछ मैंने इंप्रूव भी किया उस दौरान। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं मुझे पता है कि इसका कोई खास व्यूअरशिप नहीं होगा, कुछ खास ये रीच नहीं पकड़ेगा ये वीडियो, मैं समझ रहा हूं इस बात को। लेकिन आज से 10 साल के बाद जब मैं इस वीडियो को खोलकर देखूंगा ना तो मुझे महसूस होगा कि यार क्योंकि मैंने उस दिन हिम्मत की थी, क्योंकि मैंने उस दिन लगा था कि नहीं यार कैमरे खोलकर सामने बैठना चाहिए, कुछ बकबक करना चाहिए। हो सकता है आज से 10 साल बाद तो मैं कुछ बहुत बेहतर कर जाऊं सोशल मीडिया की दुनिया में। तो कंटेंट क्रिएशन का अपना एक फायदा है। एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि आप अपने पास्ट वर्जन से मिल सकते हो। आज के दौरान में आपके पास फोटोज होता है ना, देखते हो आप अपने अतीत की फोटोज को, क्या है ना कि यार बचपन में मैं ऐसा दिखता था। आज से 10 साल के बाद मैं अपनी वीडियोस देखूंगा कि यार देखो अपने 22 साल की उम्र में मैं ऐसा दिखता था। ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है कंटेंट क्रिएशन का। साथ ही साथ इनकम जनरेट होगा या नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन ये एक पैशन की तरह कुछ करना नहीं है, चलो 15-20 मिनट कुछ से कुछ जो भी अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस मेरे रहे वो मैं शेयर कर सकता हूं। तो कंटेंट क्रिएशन का ये भी फायदा है। साथ ही साथ कंटेंट क्रिएट करने के दौरान मैंने जैसा कि कहा आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती है, आपका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, लोगों से बातचीत करने की जो कला होती है वो बेहतर होने लग जाती है। तो कंटेंट क्रिएशन के बहुत सारे फायदे हैं। बहुत सारे जो टिकटॉकर एक वक्त पर रहे हैं जिन्होंने क्रिंज हरकतें की, ठीक है, लेकिन मौजूदा वक्त में देखो भले टिकटॉक बैन हुआ लेकिन एक अल्टरनेटिव आया ना, इंस्टाग्राम या और यूट्यूब शॉर्ट्स। इंस्टाग्राम मेन लेकर चलेंगे क्योंकि इंस्टाग्राम इज इक्वल टू टिकटॉक, लगभग लगभग एक ही जैसा है, लेकिन एक अल्टरनेटिव हमारे पास आ गया। उस वक्त के जो क्रिंज हरकत करने वाले थे, चाहे वो रियाज अली हो, चाहे वो फैजू हो, चाहे वो अपनी निशा गुरगैन हो, चाहे और भी जो भी टिकटॉकर थे, ऐसा नहीं है कि उनका फ्यूचर आज बर्बाद हो गया। ठीक है, अभी वो ट्रेंड में नहीं है, वो बात सही है, लेकिन फिर भी वो आज बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं, बहुत सारे वेब सीरीज में वो अपना हाथ पैर जमा रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड में नहीं है वो। पहले एक वक्त पे टिकटॉक में उन लोग का दबदबा था, बोलबाला था, लेकिन कम से कम आज वो इनकम तो जनरेट कर ही रहे हैं ना। अरे पहले जिस स्थिति में थे उससे आज वो बहुत बेहतर स्थिति में है। एक याद है वो ब्यूटी खान, हाँ ब्यूटी खान, मतलब याद करो यार क्या थी वो लड़की। भले ही वो ट्रेंड में नहीं है लेकिन वो पैसा कमा रही है, लेकिन पहले से तो बेहतर जिंदगी जी ही रही होगी ना। हाँ, तुम सौरभ जोशी पर लोग हंसते रह गए, सौरभ जोशी है वो करते रह गए जिंदगी भर, लेकिन सौरभ जोशी की फैमिली की क्या कंडीशन थी, एक बार जाकर उनका पहला ब्लॉग जो आया होगा वो सब देखो जाकर, क्या कंडीशन था। और आज मौजूदा वक्त में भाई साहब सुनते हैं कि प्राइवेट जेट लड़का खरीद रहा है, मतलब अपना सब कुछ, अपना गाड़ी घोड़ा बंगला प्रॉपर्टी, यानी उस लड़के ने अपने आने वाली पीढ़ियों को बदला है, यानी अपने आने वाली 7 पुश्तों को बदल दिया। हाँ, आज वो अनअकैडमी जैसे जो प्लेटफॉर्म है वहां पे वो जाते हैं, होस्ट करते हैं वो उस मतलब कि एक तरह से उस इतने बड़े ब्रांड, यानी कि सोचो एक डॉक्टर इंजीनियर जितना नहीं कमा रहा है ना, उससे शायद 1000 गुना ज्यादा वो सौरभ जोशी कमा रहा है। अब तुम भले ही उसको कहोगे वो तो क्रिंज है, वो ऐसा है, वो वैसा है, कुछ भी तुम बोल लो, मेरे दोस्त पैसा बहुत बड़ी ताकत होती है। ठीक है, बहुत बड़ी ताकत होती है। तुम सुभाश्री साहू को बहुत गालियां दे सकते हो कि वो ऐसी है वो वैसी है, लेकिन वो तुम ही होगे जो इंस्टाग्राम पे लिंक मांग रहे होगे। ठीक है, लड़की 18-17 लाख रुपया कमा रही है पर मंथ। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उस फील्ड में चले जाना है, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं बस इतना कर रहा हूं कि कंटेंट क्रिएशन की एक दुनिया है और ये बंद नहीं होने वाली।
टिकटॉक बैन हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि टिकटॉकर खत्म हो गए, उन्होंने प्लेटफॉर्म बदल लिया, उनके लिए एक अल्टरनेटिव आया इंस्टाग्राम। कल को अगर यूट्यूब या इंस्टा बैन भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि जो कैरी मिनाती और आशीष चंचलानी जैसे जो यूट्यूबर है वो समाप्त हो जाएंगे, नहीं, वो प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे, क्योंकि जनता को लत लग चुकी है अब कंटेंट कंज्यूम करने की, वो बंद नहीं हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो, ट्रेंड का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन सोशल मीडिया की दुनिया अब चल चुकी है और ये रफ्तार जो है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ते ही रहेगी, ये रुकने वाला नहीं है अब। ठीक है, तो इसीलिए यार कुछ नहीं है यार, बहुत सारे मेरे में देख रहा हूँ ना आजकल हर जगह ब्लॉगर निकल रहे हैं पूरे, क्योंकि बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, मैं खुद भी बेरोजगार हूँ तभी यहाँ कैमरे के सामने बैठा हुआ हूँ। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है तो लोग, कोई अगर चाट भी बेचता है तो वो एक कैमरा ऑन करके बेचता है, कोई अगर रास्ते में चल रहा है तो कैमरा ऑन करके ब्लॉगिंग कर रहा है, तो ठीक है यार, वहां से वो इनकम जनरेट कर रहा है यार। इंस्टाग्राम पर बहुत मेरे ऐसे साथी हैं जिन्होंने भाई पैसे कमा कमा करके के अपने माता पिता के शौक पूरे किए हैं। तो ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।